जय श्री राम दोस्तों, दिव्य शक्ति स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी भी बिल्कुल सच्ची घटना पर ही आधारित एक कहानी है। ये कहानी मुझे सानिध्य जी ने बताई है। ये 2-3 महीने पहले की बात है। ये 13 मई की बात है जब ये घटना उनके साथ हुई थी। जब उन्हें पता चला कि मेरा यूट्यूब पर स्टोरी चैनल है और मैं सच्ची घटनाओं के बारे में बताती हूँ, तब उन्होंने मुझे अपनी ये कहानी बताई। वो दिल्ली में जॉब करते हैं और नोएडा में उनकी बुआ जी रहती हैं। सैटरडे और संडे वो अपनी बुआ जी के यहाँ चले जाते थे। उन्हें जाने में 1.5-2 घंटे का समय लगता था। वो अपने बाइक से ही जाते थे। 13 मई को उनको किसी काम की वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो वो शाम को ही बुआ जी के घर जाने के लिए निकल गए। उस दिन शनिवार का दिन था। जैसे वो दिल्ली बॉर्डर के साथ थोड़ा सा आगे पहुँचे तो उन्हें बीच रास्ते में एक लड़का बैठा दिखा। उस लड़के ने वाइट शर्ट और ब्लू रंग की पैंट पहनी थी और बिल्कुल बीचों बीच अपनी गर्दन नीचे करके बैठा था। उस लड़के को देखकर न जाने इनको क्या हुआ। वो उसके पास गए और बोले, भाई तू यहाँ बीच में क्यों बैठा है? एक तरफ साइड हो जा, बीच में बैठना ठीक नहीं है। उन्हें लगा कि शायद वो कोई मुसीबत में है, शायद कोई प्रॉब्लम में है। वो उसके पास इंसानियत के नाते गए थे। उन्होंने उसे पानी का बोतल भी दिया। वो लड़का उनकी तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था। उसने पानी तो ले लिया पर पिया नहीं, एक तरफ साइड में रख दिया। वो उससे पूछ ही रहे थे, तब तक अचानक पुलिस की पीसीआर बगल से गुजरी। सानिध्य जी को बड़ी हैरानी हुई कि पुलिस वाले क्यों नहीं रुके इस लड़के को बीच में बैठा देखकर। और वो पुलिस वाले बिल्कुल किनारे से आराम से जा कैसे सकते हैं। सानिध्य जी ने कुछ सोचा और फिर अपनी बाइक लेकर आगे बढ़ गए। उन्होंने पलटकर पीछे नहीं देखा, न जाने क्यों। वो जैसे ही आगे गए, वहाँ आगे कुछ दूर पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी और वही पुलिस की पीसीआर वहाँ भी खड़ी थी। काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। दूर से देखने में ही लग रहा था कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। सानिध्य जी एक्सीडेंट देखने के लिए वहाँ थोड़ी देर साइड में खड़े हो गए। वहाँ एक लड़के की लाश बिल्कुल बीचों बीच रोड पर पड़ी थी। उसके लाश पे सफ़ेद रंग का चद्दर शायद पुलिस वालों ने ही डाला होगा और उसके घर वाले बगल में बैठकर रो रहे थे। ये एक्सीडेंट एक ट्रैक्टर के पलटने के कारण हुआ था और सब लोग तो बच गए थे, पर एक लड़के की मौत हो गई थी। उस लड़के की उम्र 25-26 साल की रही होगी। वहाँ जो लोग खड़े थे यही सब बातें कर रहे थे। मुझे उनके बात करने से ही पता चला था। सानिध्य जी ने ऐसा ही बताया था। जब पुलिस वाले उस लड़के की लाश को ले जाने लगे, तभी उसकी बहन दौड़ कर आई और उससे लिपट कर रोने लगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो सीन कितना दर्दनाक था। अच्छे से अच्छे लोगों की आंखों में भी आंसू आ गया था। मैं जैसे ही वहाँ से चलने के लिए आगे बढ़ा, तभी उस लड़की के रोने की वजह से उस लड़के के चेहरे से चद्दर हट गई। जैसे मेरी नज़र उसके लाश पर पड़ी, मेरी तो जान निकल गई। जो लड़का थोड़ी देर पहले मुझे रास्ते में बैठा हुआ मिला था, ये वही लड़का था। ये उसी लड़के की लाश थी। मैं अंदर तक कांप गया। मेरी पसीना छूटने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं चुपचाप वहाँ से बाइक लेकर आगे निकल गया। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मुझे बाइक चलाने में भी बहुत डर लग रहा था। मैं 1.5 घंटे के रास्ते में मैं कई जगह रुका। इतना ज़्यादा मुझे बेचैनी हो रही थी। खैर मैं बुआ के घर पहुंच गया। 10-10:30 का समय हो रहा था। मैं खाना खाकर ऊपर सोने चला गया। मैं डर की वजह से घर में ही सोया था, छत पे नहीं गया सोने, और सब लोग छत पे सो रहे थे। मैं जिस कमरे में सो रहा था उस कमरे के जस्ट सामने ही छत पे जाने की सीढ़ी थी और वो सीढ़ी बिल्कुल मेरे कमरे के सामने थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। वो घटना बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैं पूरी रात यही सोचता कि वो लड़का सिर्फ मुझे ही क्यों दिखा, जिसकी कुछ देर पहले ही मृत्यु हुई थी। इतने सारे लोग थे, उनको भी तो दिख सकता था। यही बात सोचकर मैं पूरी रात जगा रहा और जब सुबह उठा तो मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी था। मैंने बुआ के घर में भी ये बात किसी को नहीं बताई। मुझे डर था कि शायद लोग मुझे पागल ना समझे।
क्योंकि ये ऐसी बात थी कि इस पे यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। उस दिन के बाद से मैं इतना डर गया कि मैं आज तक हनुमान चालीसा पढ़कर ही रात में सोता हूँ। लेकिन वो लड़का मुझे दोबारा फिर कभी नहीं दिखा। उस दिन क्यों दिखा था मैं आज तक नहीं समझ पाया। बस इतनी सी थी मेरी कहानी।